सुराना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बिहार में अपकमिंग वैकेंसी आज, क्योंकि आज नवमी है, नवमी है, कल अष्टमी थी, आज नवमी। तो सभी लोगों को जो दुर्गा पूजा मनाते हैं उनको हार्दिक बधाई, और उम्मीद करते हैं कि दुर्गा पूजा के बाद है जो कि वैकेंसियाँ नवंबर हो या दिसंबर हो, ये सब वैकेंसियाँ आनी शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ संकेत ऐसे आए हैं कि जिससे वैकेंसियाँ जो कि लगातार है जो कि आ रही है। तो बिहार दरोगा में है जो कि आपको 2000 से 2500 पद है जो कि ये आ सकते हैं। तो ये जो सबसे बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है जो कि बिहार दरोगा की है, इसका इंतजार कर रहे बहुत सारे लोगों का नाकी चल रही है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जिससे ये वैकेंसी जो कि नवंबर दिसंबर में आ सकती है। उसके बाद आते हैं बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड, क्योंकि अखबारों में भी दिया हुआ था मध्य सितंबर में आएगी, लेकिन अभी भी राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, ये सब के पद जो है अभी भी आयोग में जो कि बीएसएससी आयोग में नहीं आई है। इसका इंतजार हो सकता है ये वैकेंसी 5 से 6000, क्योंकि लगभग 2500 से 3000 आई है, लेकिन अभी भी वैकेंसियों का इंतजार किया जा रहा। तो ये जो है आपको 5 से 6000 वैकेंसी भी हो सकता है। राजस्व कर्मचारी के 2500, 1590 पद, पंचायत सचिव की ये रोस्टर है जो कि चल रहा है, और इसमें कुछ समय तो ये भी वैकेंसी आप इस साल के अंत तक उम्मीद रख सकते हैं। बिहार पुलिस का भी 8 से 10,000, क्योंकि हर साल आनी थी, हालांकि कोविड के कारण इसमें डिले हुई या ट्रेनिंग सेंटर के कारण, तो ये भी है जो कि इस साल के अंत तक उम्मीद रख। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की काफ़ी चर्चाएं हैं, लेकिन अभी भी इसमें कुछ संशोधन चल रहा है। 2258 पद थे, तो लगभग इसमें कुछ सीटें और भी बढ़ेगी, तो 2300 से 2500 पद है जो कि इसमें ये आ सकता। लाइब्रेरियन की क्या है कि इसमें पात्रता परीक्षा की तैयारी चल, इसमें थोड़ा समय लगेगा वैकेंसी में, क्योंकि सबसे पहले लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा की नियमावली या परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है। जब तक ये परीक्षा नहीं होगी तब तक ये वैकेंसी है जो कि अटकी रहेगी, तो इसमें ये अगले साल जा सकती है। फॉरेस्ट गार्ड की काफ़ी हल्ला थी कि कब पहले ही आएगी, लेकिन अभी तक नहीं आई है। तो ये है जो कि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर जब भी आएंगे तो लगभग एक ही समय में फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड के आएंगे, और वो 300 से 400 पद फॉरेस्टर की और 886 पद फॉरेस्ट गार्ड की। अब इसको किसी कारण डिले, तो इस मतलब इस साल भी आपकी इसकी उम्मीद। एक्साइज इंस्पेक्टर की ही काफ़ी समय अगले साल से ही चर्चा है, 200 से 300 पद है जो कि इसमें आ सकते हैं, देखते हैं कब आती है। 68 बीपीएससी तो इसी माह के अंत तक या अगले माह आ सकती है, क्योंकि इसका भी वैकेंसी का अध्याचना का इंतजार किया जा रहा है। तो ये सब वैकेंसी जो बड़े लेवल पर, हालांकि बहुत सारी अभी भी है, जो जुडिशरी की है और भी है, इंजीनियरिंग की है, लेकिन वो समय जो बहुत चर्चित, जिसका काफ़ी इंतजार, जो जनरल कैंडिडेट है जो कि भर सकते हैं, उन्हीं वैकेंसियों के बारे में मैंने बताया। ये सब वैकेंसियाँ जो कि आने का इंतजार, और ये उम्मीद करते हैं कि इस साल है जो कि ये अच्छी रहेगी। और तो आते हैं अब दूसरी खबरों पर। दुर्गा पूजा के बाद बड़े विषयों का होगा साक्षात्कार। तो ये क्या है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की ओर से राज्य में सभी विश्वविद्यालयों में 52 विषयों में 4600 से अधिक सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। अब तक कम पदों वाले विषयों का साक्षात्कार किया गया है। लगभग 26 विषयों में 150 पदों का परिणाम भी जारी हो चुका है। अब बड़े विषयों का साक्षात्कार दुर्गा पूजा के बाद आरंभ होगा। इसमें आधा दर्जन विषय के साक्षात्कार लेने की तैयारी की जा रही है। इन विषयों की स्क्रूटनी प्रक्रिया से लेकर आवश्यक औपचारिकताएं चल रही है। बड़े विषयों में हिंदी की स्क्रूटनी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, रसायन, बॉटनी, जियोलॉजी विषयों की प्रक्रिया जो कि चल रही। मानव बल की जगह की कमी कारण जो कि इसमें परेशानी हो रही है, और आयोग है जो कि त्वरित गति से नियुक्ति प्रक्रियाएं कर रहा है। 150 से अधिक पूरी हो चुकी। अब दुर्गा पूजा के बाद बड़े पैमाने पर ये होगा। 150 पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। अब क्या है, छात्र अब किसी भी विश्वविद्यालय से कर सकें एक साथ 2 डिग्री कोर्स। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने की राह खुल गई है। कोई भी छात्र किसी भी विश्वविद्यालय में अब इन कोर्सों में दाखिला ले सकेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों से एक साथ 2 डिग्री कोर्स की योजना पर तेजी से बढ़ने का सुझाव दिया है। साथ ही इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। खास बात यह है कि इस पहल के तहत छात्र फिजिकल मोड में भी एक साथ 2 डिग्री कोर्स कर सकते, बशर्ते दोनों ही कोर्सों का कक्षा का समय अलग अलग हो। यूजीसी का मानना है कि विश्वविद्यालय जितनी तेजी से एक साथ 2 डिग्री की व्यवस्था को अपनाएंगे, इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। छात्रों को लंबे समय से इस व्यवस्था के लागू होने का इंतजार था। इस यूजीसी ने जारी की गई गाइडलाइन में साफ किया कि पीएचडी को छोड़कर किसी भी कोर्स में इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही इसके तहत छात्रों को एक साथ ऐसे 2 अलग अलग कोर्सों को भी अनुमति मिलेगी, जिसमें एक फिजिकल मोड और एक ऑनलाइन मोड मिलेगा। अहम बात यह है कि इस व्यवस्था के एक ही समय में किए गए दोनों कोर्स वैध रहेंगे। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी एक समय में एक ही कोर्स की वैधता हो, साथ ही उसे ही करने का
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित दूसरे देशों के उच्च शिक्षण कोर्स संचालित कर रहे हैं। गौरतलब है यूजीसी ने इससे जुड़ा ड्राफ्ट अप्रैल में ही जारी किया था, जिसे शिक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। और क्या होगा, बिहार में है जो कि अगर आप पीएचडी करते हैं तो प्रति माह है जो कि 10,000 मिलेगी फेलोशिप। तो बिहार के विश्वविद्यालय शोध कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार अब पीएचडी करने वाले शोधार्थियों को हर माह 10,000 रुपये का फेलोशिप देगी। यह फेलोशिप नेट पास करने वाले उन विद्यार्थियों को मिलेगी जिन्हें यूजीसी से फेलोशिप नहीं मिली है। फेलोशिप का लाभ लेने के लिए पीएचडी में पंजीयन कराने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा एवं ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उस शिक्षा निदेशालय की टीम प्राप्त आवेदनों की जांच फिर सत्यापन कराने के बाद फेलोशिप की अनुशंसा करेगी। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टरल फेलोशिप का नाम एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फेलोशिप नेट परीक्षा पास करने वाले बिहार के उन विद्यार्थियों को दीजिए जिन्हें यूजीसी से फेलोशिप नहीं मिली है। प्रति वर्ष है जो कि 2,000 शोधार्थी कराते हैं पीएचडी में पंजीयन। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में के विश्वविद्यालयों में प्रत्येक वर्ष करीब 2,000 शोधार्थी पीएचडी के लिए पंजीयन कराते हैं। इनमें औसतन 658 महिला शोधार्थी होते हैं। इनमें से अधिकांश शोधार्थियों को यूजीसी को फेलोशिप नहीं मिलती है। उसके बाद 16 तारीख को आपको परीक्षा है। 156 केंद्रों पर है जो कि होगी ये परीक्षा मध्य निषेध सिपाही की। और उसमें कौन कौन है, पटना के अतिरिक्त नालंदा, गया, औरंगाबाद, बक्सर, रोहतास, कैमूर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, सहरसा। ये सब है जो कि आपको परीक्षा 10 बजे से ये 12 बजे तक की परीक्षा होगी। इसके बाद अनारक्षित श्रेणी में एएनएम के लिए भी झारखंड से मैट्रिक और इंटर अनिवार्य होगा। तो झारखंड में अब दूसरे राज्यों के मैट्रिक पास समान श्रेणी के अभ्यर्थी ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, एएनएम की नियुक्ति के योग्य नहीं होंगे। झारखंड में एएनएम की नियुक्ति के लिए अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को झारखंड के मान्यता प्राप्त संस्थान से मैट्रिक और इंटर होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान। वहीं झारखंड के आरक्षण नीति का लाभ लेने वाले मैट्रिक व इंटर जरूरी नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग में पारा मेडिकल कर्मचारी, परिचारिका का ग्रेड ए, एएनएम, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रबंधक की, एक्सरे तकनीशियन की नियुक्ति नियमावली 2018 में संशोधन करते हुए नियमावली बनाई। नई नियमावली 2022 झारखंड गजट में प्रकाशन पूरे राज्य में जो कि लागू कर दी गई। संविदा कर्मियों को भी दिया गया है एक मौका और कहा गया है कि इस प्रावधान को जो कि सीधे संशोधित नियमावली में किए गए कई बदलाव। तो पूर्व की नियमावली के प्रचार के ग्रेड ए, एएनएम, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला में अर्हता पूरी करने का प्रावधान है, जबकि संशोधित नियम अब अभ्यर्थी अंतिम तिथि तक अगर कर लेते हैं तो अपेयरिंग कैंडिडेट है जो कि माना जाएगा। अपेयरिंग कैंडिडेट आवेदन के योग्य नहीं होंगे। 2018 में एएनएम में मैट्रिक में जो कि 45% अंकों के साथ उत्तीर्ण अनिवार्य था, लेकिन अब 45% अंकों बाद तक केवल 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद है जो कि आते हैं दूसरी खबरों पर। कनिष्ठ सहायक भर्ती में 1381 है जो कि पात्र पाए गए। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग सोमवार को कनिष्ठ सहायक भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया गया। 1402 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 1381 को पात्र पाए गए। अध्यक्ष प्रवीर कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक चयन को मंजूरी दिया गया। 27 विभाग में कनिष्ठ सहायक के कुल 1403 पदों के लिए आवेदन मांगा गया था। 1402 पद बचे हुए हैं। और क्या, 1272 प्रवक्ताओं को मिलेगी जल्द तैनाती। तो प्रदेश के 123 सहायक अध्यापकों में 1272 अभ्यर्थियों को जल्द ही तैनाती मिलेगी। इसके लिए पोर्टल 6 अक्टूबर से खोला जाएगा। अभ्यर्थी दिनांक 10 से 20 अक्टूबर तक जो कि आवेदन कर सकते हैं। मोहरीर के 92 पदों पर है जो कि भर्ती के लिए 29 से आवेदन किया जाएगा। इसमें मोहरीर के 92 पद 29 अक्टूबर तक, आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर से होगा। नीट यूजी 2022 की काउंसिलिंग तिथि जारी। 11 से रजिस्ट्रेशन, 22 से दाखिला। तो मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी ने सोमवार को देर रात नीट यूजी 2022 का काउंसिलिंग का शेड्यूल जारी कर फर्स्ट राउंड काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 11 से शुरू हो जाएगी। स्टूडेंट 11 से 17 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन स्टूडेंट का फीस भुगतान भी करना पड़ेगा। 18 अक्टूबर को चॉइस अनलॉकिंग 19 से 20 अक्टूबर तक है, जो कि ये पूरी प्रक्रिया है जो कि होगी। 12 दिसंबर को स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए भी रजिस्ट्रेशन होगा। सेकेंड राउंड में भी फिर से भरनी होगी इसमें चॉइस। इसी के साथ धन्यवाद।